ओम यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 1 का 2 यज्ञीय जीवन। इन शब्दों में वसु का अर्थ यज्ञ किया है। वासयति इस व्युत्पत्ति से ये ठीक भी है, क्योंकि यज्ञ ही वसाता है। यज्ञ के अभाव में नाश ही नाश है। यज्ञहीन का न ये लोक है न परलोक। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य के जीवन का सुंदर निर्माण होता है। अतः प्रभु प्रेरणा देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र ही पवित्र बना है। हमारे जीवनों में जितना जितना यज्ञ का अंश आता जाता है, उतना उतना ही हमारा जीवन पवित्र बनता जाता है। यज्ञ प्रार्थ व परोपकार है, वह पुण्य के लिए होता है। अयज्ञ स्वार्थ है, परापकार है, पर पीड़न है और पाप का कारण है। इस यज्ञ से ही तू जीवन वाला है। तेरा मस्तिष्क रूप द्युलोक ज्ञान सूर्य से चमकता है। यज्ञ में प्रथम स्थान देव पूजा का है। ये देव पूजा तेरे मस्तिष्क को अधिक और अधिक ज्योतिर्मय करती चली जाती है। इस यज्ञ से तू अपनी शक्तियों का विस्तार करने वाला है। यज्ञमय जीवन विलासमय जीवन का प्रतिरूप है, यानी उल्टा है। अतः ये शक्तियों के विस्तार का कारण बनता है। इस यज्ञमय जीवन के कारण ही तू वायु प्राण की उष्णता वाला है, अर्थात तेरी प्राण शक्ति की वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई शक्ति से ही तू सबका धारण करने वाला बनता है। तेरी शक्ति सदा औरों के रक्षण का कारण बनती है। ये औरों की रक्षा करने वाली शक्ति ही तो उत्कृष्ट शक्ति है। निकृष्ट तेज औरों का नाश करता है। मध्यम तेज अपने ही धारण में विनियुक्त होता है। निष्कृष्ट तेज औरों का नाश करता है। मध्यम तेज अपने ही धारण में विनियुक्त होता है। परंतु उत्कृष्ट तेज सभी के धारण का कारण बनता है। इस उत्कृष्ट तेज से तू अपने को दृढ़ बना और सबका धारण करता हुआ विश्वधावन। अपने जीवन में तू कभी कुटिल गति वाला मत बन, सदा सरल मार्ग को अपनाने वाला बन। यज्ञ के साथ कुटिलता का संबंध है ही नहीं। तेरे विषय में यज्ञपति, इस सृष्टि यज्ञ का रक्षक प्रभु कठोर नीति का अवलंबन ना करे। प्रभु ने कहा है और तूने किया। प्रभु के इस साम यानी शांत उपदेश को तू सदा सुन। तेरे विषय में प्रभु को दान भेद व दंड के प्रयोग की आवश्यकता ही ना हो। सरलता ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है। इस मार्ग का अनुसरण करके ही ये परमेष्टि परम स्थान में स्थित होगा और यज्ञ की भावना को अपनाने वाला प्रजापति बनेगा। भावार्थ ये है कि यज्ञ से मैं पवित्र ज्योतिर्मय विकसित शक्तियों वाला, प्राण शक्ति से पूर्ण और लोकहित करने वाला बनूं। अपने को शक्तियों से दृढ़ बनाऊं। कुटिल नीति को अपनाकर कभी दंड का भागी ना बनूं। अगला आया पवित्रता। वही प्रेरणा देते हुए प्रभु कहते हैं, यज्ञ से तूने अपने को पवित्र बनाया है। यहाँ शतधारम शब्द क्रिया विशेषण के रूप में है। जिस यज्ञ द्वारा पवित्रीकरण की क्रिया में शतशः वेदवाणियों का उच्चारण किया गया है, सैकड़ों ही क्या सहस्रों वेदवाणियों का उच्चारण हुआ है, यज्ञ की प्रक्रिया से तूने अपने को पवित्र बनाया है। वैदिक संस्कृति में मनुष्य यज्ञमय जीवन बिताता है। इस यज्ञमय जीवन की प्रेरणा उसे शतशः सहस्रशः उच्चारण की गई वेदवाणियों से प्राप्त होती है, जिन्हें वे अपने इस यज्ञीय जीवन में समय समय पर प्रयुक्त करता है। सविता देव, सबको प्रेरणा देने वाला, दिव्य गुणों का पुंज, वह प्रभु तुझे पवित्र करे। जो मनुष्य प्रातः सायं प्रभु चरणों में उपस्थित होता है, उसका जीवन पवित्र बनता ही है। उपासना के समान पवित्र करने वाला अन्य कुछ नहीं है। उदय होकर सबको कर्मों में प्रेरित करने वाला प्रकाशमय सूर्य तुझे पवित्र करे। रोग कृमियों के संहार द्वारा सूर्य पवित्रता और निरोगता प्रदान करता है। वसु, यज्ञ से अपने को पवित्र बनाने वाले
शतशः वेदवाणियों का उच्चारण करने वाले पुरुष के साथ अर्थात उसके संपर्क में आने के द्वारा तू अपने को उत्तम प्रकार से पवित्र करने वाला हुआ है। मनुष्य यज्ञशील ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से उन जैसा ही बनता हुआ अपने उत्थान को सिद्ध करता है। सत्संग पाप से हटाकर हित में जोड़ता है। वेद में कहा है, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे सभी जन सत्संग से उत्पन्न मनों वाले हों। एवं पवित्र बनने के 3 उपाय हैं: यज्ञ में जीवन बिताना, यज्ञों में लगे रहना, प्रभु की उपासना करना। यज्ञशील ज्ञानियों के संपर्क में रहना उन उपायों को क्रिया में लाने वाले व्यक्ति से प्रभु कहते हैं कि वस्तुतः उस अवर्णनीय आनंद देने वाली वेदवाणी को तूने ही दुहा है। इसका दोहन करने के कारण ये अपने जीवन में ऊंचा उठता हुआ परमेष्ठी बना है। ये यज्ञशील बनकर सभी का पालन करने से प्रजापति है। भावार्थ, हम यज्ञ उपासना व सत्संग से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ठीक है। फिर वेदवाणी, जिस वेदवाणी के दोहने का पिछले मंत्र में वर्णन है वह वेदवाणी विश्वम आयु यस्या संपूर्ण जीवन का वर्णन करने वाली है। जीवन के किसी भी पहलू को उसमें छोड़ा नहीं गया। ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के कर्तव्यों का इस वाणी में उल्लेख है। पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, आचार्य शिष्य, ग्राहक दुकानदार, राजा प्रजा, सभी के कर्तव्यों का वर्णन यहाँ मिलता है। ये वेदवाणी सभी के कर्मों का वर्णन करती है, अधिकारों पर ये बल नहीं देती। वस्तुतः जीवन को सुंदर बनाने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य पर बल दे, अधिकार पर नहीं, बल पर, कर्तव्य पर, और अधिकार की चर्चा ना करे। इसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म का ही है, फल का नहीं। कर्म का अधिकार है, फल का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नंबर 3, इस कर्तव्य भावना को जागृत करने के लिए ये वेदवाणी संपूर्ण ज्ञान दुग्ध को पिलाने वाली है। इसमें सब सत्य विद्याओं का ज्ञान दिया गया है। ये व्यापक ज्ञान देने वाली है। वेदवाणी का नाम गौ भी है, ज्ञान इसका दूध है। अपने ज्ञान दुग्ध से ये सबका पालन व धारण करती है। वेदवाणी का वर्णन करके प्रभु कहते हैं कि परमेश्वरशाली मुझ प्रभु के ही अंश छोटे रूप सोम के द्वारा टंच बना देता हूँ, यानी बिल्कुल ठीक ठाक कर देता हूँ। टंच बनाने में ठीक ठाक कर देना। आहार का अंतिम सार ही यह वीर्य है। इसके द्वारा प्रभु हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। सोम रक्षा से हमारे मनों में ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। सोम रूप ज्ञान अग्नि के ईंधन को पाकर हमारा मस्तिष्क दीप्त हो उठता है एवं सोम से मनुष्य का शरीर, मन व मस्तिष्क सभी कुछ ठीक ठाक हो जाता है। नंबर 4, उल्लिखित त्रिविधा उन्नति करने वाला ये त्रिविक्रम विष्णु बनता है। इस विष्णु से प्रभु कहते हैं कि व्यापक उन्नति करने वाले जीव हव्यम रक्ष, तू अपने जीवन में सदा यज्ञ की रक्षा करना। अपने जीवन से कभी यज्ञ को विलुप्त न होने देना। पुरुष है ही यज्ञ रूप, यज्ञ से ही तू उस यज्ञ रूप प्रभु की उपासना कर पाएगा। भावार्थ, वेदवाणी संपूर्ण जीवन का विचार करती है, कर्मों पर बल देती है, ज्ञान दुग्ध का पान कराती है। सोम से हम पूर्ण स्वस्थ बनकर प्रभु के ही छोटे रूप बनते हैं। व्यापक उन्नति करते हुए हम हव्य की रक्षा करें, अर्थात हमारा जीवन सदा यज्ञमय हो। अनृत से सत्य की ओर। गत मंत्र में वेदवाणी का वर्णन करते हुए कहा था कि वह हमारे सभी कर्तव्यों का प्रतिपादन करती है। प्रस्तुत मंत्र में उन सब कर्तव्यों के अंदर ओतप्रोत एक सूत्र का वर्णन करते हैं कि हमारे सब कर्म सत्य पर आश्रित हों। इसलिए प्रार्थना करते हैं, हे संसार के संचालक प्रभु, सब व्रतों के रक्षक प्रभु, मैं भी व्रत धारण करूँगा। उस व्रत का मैं पालन कर सकूँ, मेरा वह व्रत सिद्ध हो। मैं अनृत को छोड़कर
क्या करूं? सज्जनों में विस्तृत होने वाले सत्य को समीपता से प्राप्त करूं। संपूर्ण जीवन का वर्णन करने वाली है। जीवन के किसी भी पहलू को उसने छोड़ा नहीं गया। ये तो हो गया ना। हाँ, अगला करना है। व्रत का स्वरूप संक्षेप में ये है कि अनृत को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना। प्रभु व्रतपति हैं, हमें उस सत्य व्रत का पालन करना है। प्रभु का उपासन हमें शक्ति देगा और हम अपने व्रत का पालन कर सकेंगे। सत्य से उत्तरोत्तर तेज बढ़ता है तो अनृत से उत्तरोत्तर तेज क्षीण होता जाता है। भावार्थ ये है, प्रत्येक मनुष्य को सत्य का व्रत लेना चाहिए। उसका पालन करने से ही वह देवत्व को प्राप्त करता है और प्रभु प्राप्ति का अधिकारी होता है। आदेशक कौन? अगला है आदेशक कौन। गत मंत्र में सत्य के व्रत लेने का उल्लेख है। प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं कि प्रभु ही सदा सत्य बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे सुख स्वरूप प्रभु तुझे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सत्य ही मानव जीवन को स्वर्गमय बनाता है। वे सदा से प्रसिद्ध प्रभु तुझे इस सत्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सुख प्राप्ति के लिए वे प्रभु तुझे कर्मों में व्यापृत करते हैं। उस उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति के लिए वे सत्य में प्रेरित करते हैं। सत्य से प्रेय व श्रेय दोनों की ही साधना होती है। वैशेषिक दर्शन के शब्दों में सत्य ही अभ्युदय व निःश्रेयस को सिद्ध करता है, अतः सत्य ही धर्म है। वाम। हे पति व पत्नी, आप दोनों को वे प्रभु कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निरंतर कर्म में लगे रहना ही सत्य है। आलस्य व अकर्मण्यता असत्य है। आत्मा का अर्थ निरंतर गमन है। आत्मा का अर्थ क्रिया ही आत्मा का अध्यात्म व स्वभाव है। क्रिया गई और आत्मत्व नष्ट हुआ। विषाय। व्याप्ति के लिए, व्यापक बनने के लिए, उदार मनोवृत्ति को धारण करने के लिए वे प्रभु आपको प्रेरणा देते हैं। संकुचित मनोवृत्ति में असत्य का समावेश हो जाता है। विशालता से में ही पवित्रता व सत्य की स्थिति है। एवं मंत्र के पूर्वार्ध में कहा गया है कि सुख स्वरूप सदा से प्रसिद्ध स्वयंभू सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य ही प्रेरणा दे रहे हैं तथा वे प्रभु सत्य की प्रेरणा इस लोक को सुखमय बनाने तथा परलोक को सिद्ध करने के लिए दे रहे हैं। मंत्र के उत्तरार्ध में कहा है कि इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए क्रियाशीलता व उदारता को अपनाना आवश्यक है। भावार्थ है, प्रभु सत्य की प्रेरणा दे रहे हैं, इसी से दोनों लोकों का कल्याण सिद्ध होता है। सत्य की प्रतिष्ठा के लिए हम क्रियाशील व उदार बने। ओम यजुर्वेदाय नमः।